हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग शर्ट इंडिसेस को कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर 1 लेक्चर 2 कर चुके हैं, शर्ट इंडिसेस किया। लेक्चर नंबर 3 हमारा है कंटिन्यू, आज ये फिनिश हो जाएगा। तो शर्ट एंड इंडिसेस जैसा कि हमने बताया था, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 9 के लिए। बीबीए एंट्रेंस, क्लैट एंट्रेंस एग्जाम्स, टीजीटी, पीसीटी, बीबीए एंड अदर एंट्रेंस जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो जिस बच्चे ने अभी फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर ऑफ शर्ट इंडिसेस नहीं देखा है, वो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके आप बीबीए या टीजीटी पीजीटी की जो प्लेलिस्ट है या एसएससी की प्लेलिस्ट है, इसमें आप चेक कर सकते हो। तो ये एसएससी में भी आना है, टीजीटी पीजीटी में भी आएगा, बीबीए में भी आएगा और 9th में भी आएगा। तो सारे के प्लेलिस्ट में ये वीडियोस आपको मिल जाएगी। आप वहां पे लेक्चर 1 लेक्चर 2 को चेक कर सकते हो। और उससे पहले हमने सिलेबस बताया है टीजीटी पीजीटी के, बीबीए के सिलेबस, उसको भी आप चेक कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार जो है सारी वीडियोस आपको मिलती रहती है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है कि 17 की पावर दे रखा है 3.5 इंटू में आपका दे रखा है 17 की 7.3 प्लस 17 का 4.2, और आपसे पूछा गया कि बताइए 17 की पावर वाट क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक क्या, ध्यान दो। ये जो है आपको दिखने में लग रहा होगा ये डिवाइड है। ओके, ये डिवाइड है हमारा। तो आपको जानते हो कि जब भी आपके क्वेश्चंस में डिवाइड, तो सबसे पहला तरीका आपको जो बेस सीखा आपने कि अगर आपको मल्टीप्लाई में दिया हो बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं। यहाँ अगर सेम ट्रिक अप्लाई करें तो देखो क्या होगा। 17 है आपका बेस और ये आपका दिया गया 3.5, तो ये आपने लिख दिया 3.5। फिर प्लस में क्या आ जाएगा 7.3, और ये क्या है माइनस में आपका आ जाएगा 4.2। राइट, अब आप देखोगे कि ये क्या मिलेगा 17 टू दी पावर, इसको ऐड करोगे 5 3 8 आ गया और 7 3 10, तो ये आ जाएगा 10.8 माइनस में आपका आ जाएगा 4.2। अब ये क्या मिलेगा 17 की पावर 8 में से 2 लेस करोगे 6 आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, तो 16 6.6 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती। तो ये था आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या, ध्यान दो। ये फिफ्थ क्वेश्चन है कि दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13 का 4 है। तो आप जानते हो 13 का 4 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 13 टू दी पावर आपको दे रखा है 4, और स्क्वायर रूट का मतलब आपने सीखा था कि इसकी पावर होती है हाफ। तो पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 13 की पावर आ जाएगी 4 इंटू हाफ, तो 2 2 जा 4 काट सकते हो। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो आपका राइट आंसर आ गया 169। तो आप इसको बिना कलम छुए हुए भी कर सकते हो, बिना पे, ये तो मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट यहीं से देख सकते हैं कि 13 का 4 है तो 13 का 2 बनेगा, 13 का 2 169 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। तो कई बार क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा, डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन हम इसको समझाएंगे क्योंकि हमें तो हर तरह के बच्चे को क्लियरफाई करना समझाना है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो डेट इज बेस्ट, आप आगे स्किप करके अगले क्वेश्चन पे आप पहुंच सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, अगला जो क्वेश्चन हमारा है 6 क्वेश्चन। इफ 289 दे रखा है 17 टू दी पावर x अपॉन 5 x क्या है। बैंक पीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या कि आपको बेस को सेम करना। 17 बेस है तो ये 17 का बेस बनेगा। आप जानते हो 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो आप लिख देंगे 17 का स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 17 टू दी पावर x अपॉन 5। बेस सेम है तो पावर इसका सेम होगा, डेट इज 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा x अपॉन 5। क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा x इक्वल टू 10। तो आपका राइट आंसर 10 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर आपका है 7। 7 क्वेश्चन में आप देखेंगे ये 7 क्वेश्चन है, और यहाँ देखोगे कि ये माइनस हाफ की पावर 2, तो आप जानते हो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 2 2 जा 4, और 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं -1/2 की पावर क्या आ जाएगी, -1/2 की पावर 2 2 जा 4, यानी ये 4 आ जाएगा। तो माइनस हाफ की पावर 4 है तो ये क्या आ जाएगा 1/16।
तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन 1/16 करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यानी अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आप देखोगे कि हमने अभी 7 तक कर लिया। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है आपका कि डेट इज एलिथ रूट ऑफ एम इज ए शेयर्ड ऑफ ऑर्डर। कल आपने सीखा था इससे पहली क्लास में कि कभी भी कोई दिया हो, जैसे ये दिया हुआ एलिथ रूट ऑफ एम, एलिथ रूट ऑफ एम, तो ये एल क्या कहलाता है, शेयर्ड्स ऑफ ऑर्डर। तो शेयर्ड्स ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका एल, वेयर एम इज ए रेशनल नंबर एंड एल इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एल एलिथ रूट ऑफ एम इज इरेशनल। तो हमारा जो ऑर्डर पूछा गया वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से देखोगे 3 का x माइनस में 3 की पावर x, ये -1 इक्वल टू 18 है। तो आपसे पूछा गया x टू दी पावर x क्या है। तो सबसे पहला काम है आपको x की वैल्यू फाइंड करना। तो कई बार क्या होता है, बच्चे ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, हम सिंपल तरीका बता रहे। देखो 3 का x और माइनस में 3 की x -1। तो आपने सीखा है कि प्लस होता है पावर तो मल्टीप्लाई और माइनस है तो डिवाइड। तो 3 की x -1 का मतलब है 3 की x इंटू 3 की -1। तो -1 3 आ जाएगा नीचे, और ये दे रखा 18। तो अगर आप 3 का x कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, ये 1/3, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो आप जानते हो 3 का, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 -1 2/3। तो 2/3 क्या होता है 18। अब ट्रिक क्या कहता है कि यहां से भी आप काट सकते हो, लेकिन चलो हम बेसिक चीज बताते हैं। 3 का x है 18 है, ये इंटू इस साइड आके क्या बनता, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3/2, 2 9 जा 18। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 है 3 का 2, ये 3 का 1, यानी ये हो जाएगा 3 का 3। तो 3 का x है और ये 3 का 3 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 3। अब आपसे पूछा क्या गया है x टू दी पावर x, यानी x की पावर x का मतलब है 3 की 3 क्या होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। तो राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, यानी 27 आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर आपका है 10। 10th क्वेश्चन में देखोगे 16 की पावर 3/2 और 16 की पावर क्या है माइनस का 3/2। और ये पूछा गया आपसे कि बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 16 टू दी पावर 3/2 प्लस 16 की पावर क्या है -3/2। तो पूछा गया राइट आंसर क्या है। तो ट्रिक क्या कहता है, ध्यान दो। आप देखोगे 16 की पावर है 3/2, तो 16 की पावर 3/2 है और यहाँ माइनस का 3/2। तो आप इसको कई तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो चेक करते हैं। 16 की पावर हमने लिख दिया 3/2 और प्लस में 1 में आ जाएगा 16 की पावर क्या आ जाएगी 3/2, राइट। 16 को आप लिख सकते हो 4 की 2, तो 4 की 2 और ये पावर है 3/2, प्लस में सेम फॉर्मेट आ जाएगा 4 की 2 और ये पावर है 3/2, राइट। तो आप जानते हो ये 2 से 2 आपका कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस में आ जाएगा 1/64। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 64, 64 का स्क्वायर। स्क्वायर का तरीका में बता रखा ट्रिक, जो बच्चे नए वो ध्यान दो। 64 को 60 का स्क्वायर निकालना है, तो ट्रिक क्या कहता है, पहले 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 60, कैरी 1 आ गया। अब 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 और कैरी वाला एक जोड़ दो 49, कैरी हो गया 4, 6 6 जा 36 और 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 40। तो ये बन गया 4096 प्लस में क्या आ जाएगा 1। तो 4096 प्लस 1 क्या बनता है 4097/64। तो राइट आंसर क्या आ गया 4097/64 इज करेक्ट आंसर। ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में आप देखोगे कि बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल के अंदर। तो जो सीजीएल के पुराने क्वेश्चन है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ए की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 1 हियर ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1, देन x क्या होगा। तो आप देखोगे ट्रिक क्या कहता है कि a टू दी पावर दे रखा है 2x प्लस 2 और यहाँ 1 है। तो अगर आप इसको भी a के फॉर्म, बेस को सेम बनाना है, तो बेस को सेम बनाने का मतलब आप जानते हो कि किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। यहाँ बेस a है तो यहाँ भी a का 0 कर दो। अब ये दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होगा। तो अब डायरेक्ट आपका जवाब मुजबानी निकाल सकते हो -1, 2x प्लस 2 0 है तो 2x क्या आ जाएगा -2 और x क्या आ जाएगा आपका
-1। तो राइट आंसर क्या आ गया? -1। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको समझाना इसलिए सारे जो पॉइंट्स बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन आपका है 12 की पावर दे रखा है आपका -2 का 4 है, और यहाँ 12 के 2 का -2। तो आप देखोगे कि 12 की पावर अगर ये -2 इंटू 2 है तो क्या बन जाएगा? -4। और यहाँ 12 का 2 की -2 है तो भी क्या बनेगा? 12 की पावर क्या बन जाएगी? -4। तो आप डायरेक्ट इसको काट सकते हो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप देखोगे यहाँ 7 की पावर 8.9, 7 की पावर क्या 8.9, और ये 343 की पावर है 1.7, 49 का 4 पॉइंट है। तो यहाँ भी सेम चीज है, बेस को सेम करो। तो सबसे पहले देखोगे ये क्या लिख रखा है, 8.9 है या 5.9, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिख दिया 7 की पावर, हमने लिख दिया 8.9, राइट। अब आप देखोगे प्लस में 3/4, ये क्या है? प्लस की जगह ये डिवाइड है। इसको डिवाइड में अगर हम लिखते हैं, ये डिवाइड है। 343 आप जानते हो, हमेशा याद रखो। 7 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 7 को करोगे 3 और 7 7 जा 49, और 49 को 7 करो 343, 7 का क्यूब है। तो ये आ जाएगा आपका 7 की पावर जो है क्या आ जाएगी? क्यूब है। तो क्यूब है 3, तो इसको मल्टी 17 3 जा 51, तो ये क्या आ जाएगा? 5.1 आ जाएगा। फिर आप देखोगे 49 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, राइट। और ये दिया गया आपको, सॉल्व करोगे तो पावर क्या होगा? 7 की पावर है 8.9, और ये प्लस का है तो ये प्लस में आ जाएगा आपका 9.6, और ये माइनस में आ जाएगा 5। क्योंकि हमने सिखाया था कि प्लस वाले का जो डिवाइड का पावर लेस होगा और इंटू का ऐड होगा। तो ये इंटू में है, ये डिवाइड में, और ये इंटू। अब आप देखोगे 7 की पावर क्या होगी? 6, 9 और 6 15, कैरी 1 हो गया, 10 और 8 18, 18.5, माइनस में आपका 5.1। तो ये आ जाएगा 5 में 7 की पावर क्या हो जाएगी? 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 13.4। तो आप देखोगे कि ऐसा कोई ऑप्शन है 13.4 आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 13.4, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो चलो कुछ क्वेश्चन अब बिल्कुल एक जैसे आएंगे, उसको आप स्किप करते हुए चले जाएंगे और आप उसको देख लेना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम टाइप क्वेश्चन है, हमने इसको छोड़ दिया है और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से 15 क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं, 15 क्वेश्चन को चेक करते हैं। 15 क्वेश्चन में 2 की 4 की हाफ है, तो ये भी मुझवानी क्वेश्चन है। 2 2 जा 4 कर दोगे, 2 की पावर 2 आ जाएगा, राइट। और आपसे पूछा है इसकी पावर क्या है, तो आपने देखा कि 2 की पावर, तो ये 2 2 जा 4 अगर मान लो ये x है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2x। और ये 2 5 6 है, 2 का 4 होता है 16, तो 2 का 4 16, यानी ये आ जाएगा 2 की पावर 8, 2 का 8 2 5 से। अब ये क्या करोगे? 2x हो जाएगा 8 के बराबर, तो 2x इक्वल टू अगर 8 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 4। तो आपने देखा कि आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4, यानी कि सी ऑप्शन। इसी तरह से अब जो हमें लगेगा कि आपको मैं बता चुका हूं, उसको हम स्किप करते हुए आगे निकलेंगे। जो नई चीज होगी वो आपको बताते रहेंगे। आप बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियोस को देखते रहो। आप जैसे देखोगे यहाँ भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, जैसे हम ये लेते हैं 18 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आप 16 खुद से बना सकते हो। जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि बिल्कुल टाइप में करवा चुका हूँ, उसको मैं स्किप करेंगे। जैसे ये 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन कर चुके हो, और ये वाला क्वेश्चन 18 करवाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ट्रिक क्या कहता है, ध्यान दो। 32 है और पॉइंट के बाद 2 4 5 5 जीरो है, ये आ जाएगा 32 अपॉन में आपका आ जाएगा 5 जीरो, और टोटल की पावर दिया गया कितना? 2/5। तो जितना डिनोमिनेटर होगा पावर का, समझो कि आपका ये जो नंबर है बेस उसी में लाना, यानी हमें 2 5 में लाना है। तो 2 का 5 क्या होता है? 32, ये आ जाएगा आपका 2/10 की पावर हो जाएगी आपकी 5, और टोटल का पावर क्या दिया गया है? 2/5। ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी काट सकते हो, ये आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1/25। तो आपका राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है, 1/25 इज राइट आंसर। 19 क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं, इस तरह का क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं।
ये 21 क्वेश्चन आपको समझाते हैं जो काफी ट्रिकी है। जो बच्चे, तो मैंने शॉर्ट में भी इसके ट्रिक्स बता रखे थे। जो बच्चे हमारे यूट्यूब को अभी सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लो, और उस पर प्ले लिस्ट में जाके आप देखोगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हमने डाल रखी है इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स में, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हो। जैसे ये 21 के क्यूब रूट्स हैं, इसके बहुत अच्छे ट्रिक्स हमने शॉर्ट में डाल रखे हैं, यहाँ भी आपको बता रहे हैं, ध्यान दो। जैसे आप देखो, कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा क्यू रूट निकालने का, इस ट्रिक से आपका बनेगा 103, और ये आपका है 823। आपसे पूछा गया क्यू रूट, ट्रिक क्या कहता है देखो। सबसे पहला काम है 3 को आप अलग कर लो, और जो यूनिट है 3, इसको अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मन में देखो 3 3 3 3 3 या 9 3 या 27, तो आपका यूनिट क्या आएगा, 7 आएगा। अब देखो बचा 103, देखो ये किसके स्क्वायर के पास में, 9 का आप देखोगे ये किसके स्क्वायर के आस में, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 4 का क्यूब क्या होता है 64, यानी 5 का क्यूब होता है 125, राइट। तो 5 का क्यूब आपका 125, और 4 का क्यूब है 64। तो 5 का ज्यादा हो गया और 4 का कम है, तो हमें कम वाला लेना है। हम क्या ले लेंगे 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 47, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट है। तो जो बच्चे बैंक क्लर्क, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हमने अपने प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, शॉर्ट्स में भी आप चेक कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप हमारे इस वीडियोस को बिल्कुल लास्ट तक देखो, और अगर जो क्वेश्चन लगता है कि आपको इजी लग रहा है, आपको आता है, तब स्किप करके अगले क्वेश्चन पे पहुंच सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एमबीए में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बीबीए क्लैट्स के लिए और मोस्ट कई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा फाइंड द वैल्यू 10 टू दी पावर 200 प्लस, ये डिवाइड है 10 टू दी पावर 196। तो डिवाइड को अगर आप जानते हो, अभी बताया कि ये डिवाइड को अगर आप में क्या करते हैं, तो डिवाइड में पावर को लेस करते हैं। ये आ जाएगा 200 माइनस में 196, तो 10 की पावर आपको क्या मिलेगी 4। तो 10 का 4 क्या होता है, एक के आगे आपका क्या लग गया 4 जीरो, तो 10,000 आपका राइट आंसर है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं, 10 की 4 है तो बच्चे 10 के आगे 4 जीरो लगाते हैं, ऐसा नहीं है। 10 की 4 का मतलब 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं 10 की 4, यानी 10 के आगे 4 जीरो लगा दो, तो गलत हो जाएगा। 10 की पावर 4 का मतलब है कि 10 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब 10 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के आगे क्या आएगा 4 जीरो ही आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, दैट इज 10,000 इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपने देखा कि 1/5 की 3a है, और ये 0.00 और 0.008 है। तो आप देखोगे यहाँ भी सेम चीजें पूछा गया, फाइंड द वैल्यू 0.25 का है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हमारे पास सेम ट्रिक्स है, कोई न्यू ट्रिक नहीं, जो आपने सीखा है बिल्कुल उसी ट्रिक का यूज करेंगे सारे क्वेश्चन। ये क्या होगा 8.0, हमेशा देखो पॉइंट कुछ भी नंबर है 1/5 है तो यहाँ 1/5 बनना है। ये आ जाएगा 8 अपॉन में क्या आएगा 0.3 डिजिट है, तो ये आ जाएगा आपका 1000। और आप देखोगे कि अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 2 आ जाएगा 20, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। अब इसको क्या लिख सकते हो, तो 1 अपॉन में 5 की पावर क्या लिख सकते हो 3, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। तो अब ये 3a किसके बराबर हो गया 3 के, तो आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो a आपका 1 आ गया। पूछा है 0.25 का a, तो 0.25 का a का मतलब डायरेक्ट क्या हो गया यही आंसर आ जाएगा कि ये तो आपका 1 है। तो 0.25 की पावर अगर आप लगाएंगे 1, तो इसका पावर 1 क्या आएगा सेम आ जाएगा 0.25। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, और बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो 24 जो क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, और कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ट्रिक क्या कहता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे ये दिया हुआ है 5 + 2√6, तो हमेशा याद रखो 5 + 2√6 का स्क्वायर रूट है, और माइनस में 1 अपॉन, तो रूट के अंदर दिया गया है 5 - 2√6। बनाने के कई तरीके, स्मार्ट तरीका क्या कहता है 6 2 3 जा 6, और 3 + 2 5 होता है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा √3 + √2, राइट। और माइनस में फिर यहाँ देखोगे यहाँ भी सेम चीज है लेकिन निगेटिव है,
यानी माइनस है, तो यहाँ भी आंसर सेम आएगा, बस ये माइनस में हो जाएगा, √3 माइनस √2 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो तरीका क्या है, नीचे आपका रहेगा √3 माइनस √2, ऊपर a प्लस को मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -2 और यहाँ भी -1 है। तो 3 माइनस 3 क्या होता है 0, 0 के नीचे कुछ भी होगा तो जवाब क्या होगा 0। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 0, 0 आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन हमने जो पहले करवाए थे एग्जाम्पल्स में आपको समझाए थे, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो 25 है, 1/1 प्लस की b माइनस है x की c, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में करा रखा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सेम लॉजिक बनेगा और आपका जवाब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऊपर में सेम फॉर्मेट आएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, हमने एग्जाम्पल्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चन अब आपको सारे ट्रिक्स हमने बता चुका। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपके पास सेम तरीका है, राइट आंसर ऐसा का भी 1 ही आता है। क्यों ऐसा 1 आता है, मुझे देखो b माइनस सी b प्लस सी आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस भी आएगा ए स्क्वायर माइनस, जब सब मल्टीप्लाई या पावर को ऐड करेंगे तो ऊपर कट के 0 आ जाए, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है 1, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x। अब ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, अब जवानी सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन से। आप देखोगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट निकल सकता है। जैसे 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है, तो 4 प्लस 5 क्या होता है 9, 9 का रूट क्या होता है 3, तो पहला ही आंसर आपका राइट हो गया। जैसे ही आपने ऑप्शन रखा 64 का क्यूब, 64 का क्यूब क्या होता है 64 का क्यूब होता है हमारा, क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है, तो 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आपका राइट आंसर 3 आ गया। अब आप देखोगे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए भी हमने ट्रिक बता रखा है, सिंपल तरीका देखो क्या, x की पावर आपको दे रखा है माइनस ही लग रहा है, चलो चेक करते हैं, माइनस का 3/5 और इसकी जो पावर है 5 है, 5 का मतलब ये आ गया आपका 1/5, फिर इस टोटल की पावर क्या है 5/3, तो इसका पावर 5/3 है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 5/3, फिर इसकी पावर क्या है 5, तो ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5। अब अगर सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा ध्यान दो, ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिलेगा x की -1 को क्या लिख सकते हो 1/x, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया दिस। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक यूज कर सकते हो। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, आपको ट्रिक बताया था हमने, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है, कल आपने ट्रिक सीखा था, इससे पहली क्लास में 56 56 56 जा रहा है, यानी ये जा रहा है 7, इसको हमने बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 7 इंटू 8, 7 इंटू 7 प्लस 1, तो प्लस वाला होगा तो n+1 आपका जवाब होगा, 7 + 1 8 होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। आप चेक भी कर सकते हो, 8 अगर डालोगे तो 8 और सी आ जाएगा 64, 64 का 8 फिर ये 64 हो गया, 8 फिर ये 64 का 8, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे कि सेम तरह का कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 30, यहीं पे चेक करते हैं। ये क्वेश्चन दे रहे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्रिक क्या कहता है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आप रियलाइज कीजिए, आपको दिया गया है √7 माइनस √5, नीचे दिया गया आपका √7 प्लस में √5, ये प्लस है तो हम क्या करेंगे, स्लाइस का मतलब है कि जो इरेशनल नंबर का प्लस है उसको माइनस करो, ये आ जाएगा √7 माइनस √5 और ये आ जाएगा √7 माइनस √5, राइट। और ये इक्वल में जो दिया गया उसको ऐसे ही रहने दो, यानी इक्वल में आपको दिया गया a प्लस में b रूट क्या दे रखा है 35, राइट। तो आप LHS को सिंपली सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो a का स्क्वायर 7 हो गया और प्लस में b का स्क्वायर तो 5 आ गया, -2ab करोगे 2√35 आ गया, राइट। और नीचे क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, 7√7 का स्क्वायर 7 आ गया, ये आपका 5 का स्क्वायर 2 आ गया, और ये क्या है a प्लस में b√35। अब आप देखोगे 7 5 12 आ जाएगा आपका, माइनस में 2√35 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 7 में से
7 माइनस 5 है। 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, राइट। तो 7 माइनस 5 आपका 2 आ जाएगा। और ये क्या है, a प्लस बी रूट 30। आंसर तो हमारा पहले ही आ चुका है यहीं पे, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए इसको स्टेप्स बना रहे हैं। 2 6 12, इसको काट दो, माइनस में आ जाएगा 3 रूट 35 और ये आ जाएगा a प्लस में b रूट 35। कंपेयर करोगे तो ये a आ जाएगा इसके बराबर और ये आ जाएगा इसके बराबर, यानी कि a का आंसर आ जाएगा 6 और b आपका क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो राइट आंसर आ गया a 6 और b माइनस 3। तो आपसे पूछा गया a माइनस b, तो a माइनस b करोगे तो आपका जवाब क्या होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 2 6 12 आ गया और ये हमारा 6 आ गया। और यहाँ देखोगे a और ये क्या 2 रूट, ये 2 से ये 2 रूट 35 था, 2 रूट 35 था, तो ये तो कट चुका है, ये कट चुका है तुम्हारा। तो 6 माइनस रूट 35 है, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी और b आपका -1 आ जाएगा। तो b आपका -1 आ जाएगा। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो पूछा गया है कि बताइए a माइनस b क्या है। तो a माइनस बी करोगे तो 6 माइनस माइनस तो +1 होगा, 6 + 1 क्या आ जाएगा 7। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका नन ऑफ दीज आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। √7 माइनस √5 है, √7 प्लस √5 a प्लस b √35। तो आपने स्लैश किया माइनस है तो माइनस चला गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 √35, नीचे आ जाएगा 7 माइनस 5, 7 5 12 आ गया, 2 √35 बाई 2 इक्वल टू दिस। 2 से काट दोगे, 2 6 2, ये 2 कट गया, √35। a आ जाएगा 6 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। पूछा क्या है a माइनस बी, क्या पूछा यहाँ a माइनस बी। तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 + 1 7। आपका राइट आंसर क्या आ गया नन ऑफ दी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो देखो इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपने कर रखा, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो साथ साथ मैं कराता हूँ जो हमें लग रहा है कि आपको नहीं किया है। तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन इजी है, कर चुके ऐसा कई क्वेश्चन आपने, ये क्वेश्चन देखो कई एग्जाम्स में इसको पूछे गए। तो ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो ट्रिक क्या करता है, ये p का क्यू बन जाएगा, 3p का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3p + 1। ये फॉर्मूला आप जानते हो कि अगर a क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a² बी प्लस 3b², ये किसका फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का। यहाँ भी देखोगे ये p का क्यूब बन गया, 3p का स्क्वायर बन गया, 3p बन गया और ये 1। ये फॉर्मूला आपका, ये 1 का क्यूब लिख सकते हो। ये फॉर्मूला क्या बन गया p + 1 का होल क्यूब। ये बन जाएगा आपका p + 1 का होल क्यूब और इस पूरे की पावर क्या है 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा p + 1। तो p + 1, p कितना है 124 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 124 + 1 दैट इज 125। 125 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 33। कह रहा p/q की n-1 और q/p की पावर है n-। तो हमने बताया था कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप इसके बेस को सेम करो। तो बेस को सेम करने का मतलब है कि ये p/q है, ये भी होना चाहिए p/q। हम क्या करेंगे p/q की पावर दे रखा है आपको n-1। अगर आप इसको लिखोगे p/q, इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा माइनस का n+3। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो n-1 क्या होगा -n+3। इस n को इधर लिया होगे तो ये आ जाएगा 2n = 4, तो n क्या आ जाएगा 2। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया n/2, बिल्कुल राइट आंसर है, कोई गलती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब आप देखोगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि a की x है, a की x इक्वल टू b, b का y इक्वल टू c और
सी एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, तो मैं कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी का, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं। a2 प्लस रूट थ्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर प्लस a-2 का होल स्क्वायर, ए माने ए की पावर है -2, ये भी क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो मोस्टली क्वेश्चन जो हमने इसके करवा चुके हैं आपको, कोई भी अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूटा हो, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। मैंने धीरे धीरे इसको दे रहा हूँ क्वेश्चंस को, आप इसको आराम से बना सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज की क्लास, तो ये था शर्ट एंड इंडिसेस, आज आपका फिनिश हो चुका है। और इसमें हमने 3 लेक्चर लिए, 3 वीडियोस आपके पास है, तो जो बच्चे नए हैं आप शुरू फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो को देख लो। इसके बाद दुनिया का किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे शर्ट एंड इंडिसेस के, वो आपके 100% बनेंगे। अगर नहीं बनता है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप बेधड़क लिख सकते हो और हमें मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। और आप चाहते हो कि अगर आप चाहते हैं हमसे ऑनलाइन लाइव क्लास लेना, तो आप हमसे ऑनलाइन लाइव क्लास ले सकते हो जूम ऐप पे। ये पेड क्लास है, इसकी फीस होती है, मेरी हमारी फीस बहुत ही नॉर्मल। अगर आप फ्री क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करो, और बिल्कुल आपको हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में जाके। जिसको जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो और उसमें आप उसका फायदा उठा सकते हो। थैंक यू।